गुरुग्राम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। एक देश एक चुनाव की थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया है। सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में मैराथन की शुरुआत जो है वो होने वाली है। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में उपायुक्त महोदय, हमारे कमिश्नर महोदय और उपस्थित हमारे सभी एनजीओ, सभी आरडब्ल्यू के सभी प्रमुख, हमारे यहाँ पदाधिकारी, सभी स्कूलों से हमारे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। जैसा मैंने कहा है कि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी ऊर्जावान, जागरूक और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत साथियों के बीच में गुरुग्राम रन के इस प्रेरणादायक अवसर पर मैं यहां आपके बीच में उपस्थित हूं। आज की दौड़ का ये मुख्य उद्देश्य आयोजन वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को ये समर्पित है। यह सिर्फ एक आज दौड़ नहीं है, बल्कि परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक संकल्प है, एक आंदोलन है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने का ये संकल्प है जो उन्होंने लिया है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को ये गति देने वाली आज हमारी ये दौड़ है। यह विचार केवल प्रशासनिक सुविधा का ये मुद्दा नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना को और अधिक सशक्त करने का एक प्रयास है। मित्रों, मुझे आज आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करते हुए कि जब जब भी इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जब जब भी देश के अंदर आंदोलन हुए हैं और जब जब भी देश एकजुट हुआ है, तो वो बुराई स्वतः ही समाप्त हुई है। हम पूरा इतिहास देखते हैं। जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज देश के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, महात्मा गांधी जी पूरे देश के साथ दांडी यात्रा लेकर के निकले थे। उस बुराई को देश ने समाप्त किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है देश के अंदर राष्ट्र की एकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस महापुरुष ने इस भारत को एकजुट करने में अपनी भूमिका अदा की है, और उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय धनखड़ जी। देश की एकता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे बड़ा अगर लगाने का काम किया, आदरणीय मोदी जी ने किया। और उसके लिए एक राष्ट्र और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को समर्पित, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरा देश एकता की दौड़ के साथ दौड़ता है। भाइयों, ऐसे महान व्यक्ति को नमन करना, उनको याद करना, ये पूरा देश जब लगता है तो भाइयों, उस बुराई और ऐसे महापुरुषों को भी उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आते हैं और 22 जनवरी 2015 एक कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और वो कुरीति थी कि बेटियों को गर्भ में मार देते थे। प्रधानमंत्री जी ने आकर के आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरा देश
उस बुराई के लिए एकजुट खड़ा हुआ और बुराई समाप्त हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यह निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि आतंकवादियों ने हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, एक टारगेट तरीके से उनको मौत के घाट उतारा। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का समय आ गया है और पूरा देश तिरंगा यात्रा लेकर के एकजुट होकर के हमारे सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़ा हो गया और उनको पूरा संबल देने का काम इस देश के लोगों ने किया है। भाइयों, ये वन इलेक्शन वन नेशन, ये भी एक मिशन को लेकर के आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। जब भी कोई बड़ा मिशन होता है, पूरा देश एकजुट होता है और जब पूरा देश एकजुट होता है तो उसका सुधार हो जाता है। ये बड़े लंबे समय से भाइयों जो आज का आयोजन है, ये आयोजन ये फिटनेस के लिए नहीं है, यह फ्यूचर के लिए है। भाइयों, हमने आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, ये उसके लिए आज का आयोजन है। यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने वाला ये आज का हमारा कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विशाल लोकतंत्र की प्रणाली को अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शी और अधिक समन्वित कैसे बनाया जाए? इसी सोच से निकला है ये वन नेशन वन इलेक्शन का विचार, जिसको आज यहाँ से हम गुरुग्राम की गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि से आज इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, यह राष्ट्रहित का विचार है जो इस भारत को सशक्त और मजबूत करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है 2047 तक हमने इस राष्ट्र को सशक्त और मजबूत करना है। भाइयों, यह समय का मांग है, ये संसाधन और जनभागीदारी को और अधिक सशक्त करने वाला ये विचार है। यह वह विचार है जिसके अनुसार अब राष्ट्र एक साथ चलता है। ये वो विचार है कि जिसके साथ राष्ट्र एक साथ चलता है तब वह हर बाधा को पार कर जाता है। जब देश एक साथ सोचता है तब वह हर संकट का समाधान कर देता है और जब पूरा भारत एक लक्ष्य लेकर के दौड़ता है तो पूरा ये भारत एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी धनखड़ जी ने भी उस बात की चर्चा की है कि इलेक्शन, हमारे मंत्री जी ने भी चर्चा की है, देश में लगातार इलेक्शन रहते हैं। मैं अपने हरियाणा की आप बात कर लीजिए, मुझे तो ध्यान में है 12 मार्च 2024, 13 मार्च 2024 को कोड ऑफ कंडक्ट लगा हरियाणा के अंदर और 13 मार्च 2025 को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। लगातार एक वर्ष हम इलेक्शन के अंदर ही रहे। लोकसभा की आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा की लगी, फिर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए, उनकी आचार संहिता लगी। एक साल चुनाव के अंदर लग गया। विकास बाधित होता है, विकास के साथ साथ हमारी ज्यादा एनर्जी भी लगती है, ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसका जिक्र धनखड़ जी ने किया है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि हमें इस बुराई को आज एकत्र होकर के इस द्रोणाचार्य जी की पवित्र भूमि से, माता शीतला की इस भूमि से, इसके लिए एक देश के अंदर संदेश जाए कि पूरा गुरुग्राम आज इस बुराई के लिए एकजुट है और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक देश एक राष्ट्र के तहत वन नेशन वन इलेक्शन भाइयों चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर के आज पूरा गुरुग्राम आज इस पवित्र भूमि पर
71 हुआ है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो विकास का माध्यम होनी चाहिए वह बार बार विकास में बाधा न बन सके। वन नेशन वन इलेक्शन के इन सब के समाधानों की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। ये इस देश के विकास में एक गति से काम करेगा। मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक नारा नहीं है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की वो समग्र सोच है, उसका प्रतीक है जो एकता की शक्ति को मानती है। पूरे देश में चुनाव एक समय पर करने से चुनावों पर आने वाला खर्चा भी कई गुना वो कम हो जाएगा। प्रशासनिक मशीनरी का भी हम बेहतर उपयोग कर सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विकास की रफ्तार जो धीमी हो जाती है वो कई गुना बढ़ जाएगी। भाइयों, यह दौड़ देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिणाम होगी। हम सब आज एकजुटता से इस दौड़ के अंदर शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, यह दौड़ विशेष रूप से हमारे युवाओं के लिए एक संदेश भी है। राष्ट्र निर्माण सिर्फ बैठकों और नीतियों से नहीं होता, वह तो आप जैसे युवाओं की ऊर्जा, आपके जोश और आपके संकल्प से ये होता है। आप जैसे युवा आगे आते हैं तब बदलाव की लहर उठती है। आप जिस प्रकार से हमारे युवा गुरुग्राम रन में आज इतनी भारी संख्या में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत का भविष्य अब जाग चुका है। भाइयों, यह दौड़ सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं, यह दौड़ ये लोकतंत्र की फिटनेस के लिए है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। मुझे ये भी खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को सफल बनाना तो एक नवाचार की, संवाद की और संवेदनशीलता की जरूरत है। आप जैसे युवाओं की भागीदारी से ही यह विचार प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगा और इसमें हम सब की बड़ी भागीदारी है। मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को की एक कड़ी है जिसे हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में देखा है। यह विचार देश के हर नागरिक को एक समान अवसर देता है, एक साथ आगे बढ़ने का ये प्रेरणा देता है। गुरुग्राम सिर्फ एक आधुनिक शहर नहीं है, यह भारत की नव उद्यमिता, तकनीकी विकास और युवा सशक्तिकरण का ये गुरुग्राम प्रतीक है। गुरुग्राम जैसे शहर जो आधुनिक तकनीक, नवाचार और कौशल युक्त युवाओं की शक्ति का केंद्र है, इस अभियान के अग्रदूत ये गुरुग्राम के हमारे युवा ये बन सकते हैं। यहाँ से निकली हुई प्रेरणा पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में एक परिवर्तन ला सकती है। ये संकल्प लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे ये खुशी है कि आप सबके बीच में आज इस धरती से हम सब जब ये संकल्प लें, हम एकजुट भारत के लिए, संगठित लोकतंत्र के लिए, विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को समर्थन देने का हम यहाँ से काम करें, ताकि ये विचार पूरे देश, पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर एक गति से फैले। यह विचार राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय प्राथमिकता बनना चाहिए। कई बार मुझसे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या ये संविधान के विरुद्ध है। ये लोग कई प्रकार की बातें और कई प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं। अभी हम आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एकत्र हुए हैं, परंतु कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं भाई, हमें तो आनंद उसी में आता है कि जब लगातार बार बार इलेक्शन हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश का विकास हो, परंतु
उन लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम का आगे आकर के समर्थन करिए, क्योंकि ये देश ये विकसित राष्ट्र बनना है। आज मेरा देश गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अफवाहें फैलती है इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान ये लचीला संविधान है और संवेदनशील है। समय के अनुसार इसको बदलने की ये क्षमता भी रखता है। भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं। अगर देश को लाभ हो, प्रशासन को गति मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, तो हमें लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए संविधान को आवश्यक बदलाव भी किए जा सकते हैं। उसके लिए अगर देश आगे बढ़ता हो तो उसके लिए आवश्यकता है। आज की यह दौड़ मित्रों आने वाले कल की दिशा ये तय करेगी। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप कॉलेजों में, गांव की चौपालों में, अपने सोशल मीडिया पर इसकी लगातार चर्चा करें, वन नेशन वन इलेक्शन की, ताकि ये आपकी आवाज ये एक एक व्यक्ति तक ये आवाज आपकी बुलंद आवाज बन करके ये पहुंचे। मैं आप सब जब सोशल मीडिया के ऊपर हमारा युवा साथी जब इस बात को लेकर के चर्चा करता है तो आपके मन में भी कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हमने समाधान की ओर बढ़ना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप जनमत बनाएं ताकि एक राष्ट्रव्यापी ये जन आंदोलन ये खड़ा हो, क्योंकि यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का कार्य है जिसमें हर नागरिक शामिल है। ये आपकी बड़ी भूमिका इसके अंदर है। आज की यह गुरुग्राम रन ऐतिहासिक क्षण है। यह इस दिशा में पहला कदम है जहां हम एक मजबूत लोकतंत्र, एक संगठित चुनाव प्रक्रिया और तेज रफ्तार से भारत की कल्पना करते हैं। आइए हम सब मिलकर के वन नेशन वन इलेक्शन इसको अपना पुरजोर समर्थन दें। मैं एक नारा लगाऊंगा और मेरे युवा साथी भी और जितने महानुभाव यहाँ पर आए हैं इसको हमारा पूरा समर्थन होना चाहिए। मैं बोलूंगा वन नेशन, आप बोलेंगे वन इलेक्शन। वन नेशन, वन नेशन, वन नेशन। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं आयोजकों का भी और गुरुग्राम प्रशासन का भी, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। हरियाणा का और विशेष तौर से हरियाणा की जनता, और मैं विशेष तौर से आज यहाँ पर हमारे जो सभी युवा साथी आज इसमें उन्होंने भाग लिया है, इसको समर्थन दिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए मिलकर के इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।